नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई बनी घटना पे। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली कमलाबेन की जिंदगी बहुत साधारण थी। मिट्टी का घर, छोटा आंगन और दीवार पर टंगी अपने बेटे की फोटो। उसका बेटा रोहित पटेल कई साल पहले अमेरिका चला गया था। गांव के लोगों के लिए यह गर्व की बात थी कि कमलाबेन का बेटा विदेश में रहता है। लेकिन कमलाबेन के लिए यह गर्व से ज्यादा एक खालीपन था। रोहित बचपन से ही होशियार था। उसने मेहनत करके पढ़ाई की और फिर एक एजेंट के जरिए अमेरिका चला गया। जाते वक्त उसने माँ से कहा था, माँ, बस कुछ साल, फिर आपको भी अपने पास बुला लूंगा। उस दिन कमलाबेन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। शुरुआत में रोहित हर हफ्ते फोन करता था, माँ से लंबी बातें करता था, पूछता था कि दवाई ली या नहीं, खाना खाया या नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। रोहित की नौकरी लग गई, फिर प्रमोशन मिला, फिर दोस्तों का सर्कल बड़ा हो गया और फोन कॉल छोटे होते गए। अब हफ्ते की जगह महीने में एक बार बात होती थी। कभी कभी तो दो दो महीने तक भी फोन नहीं आता था। कमलाबेन हर शाम दरवाजे पर बैठकर फोन का इंतजार करती थी। गांव में जब भी किसी के घर फोन बजता तो उसका दिल धड़क उठता, शायद रोहित का होगा। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक दिन पड़ोस की रमीला बेन ने कहा, कमला, तेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया होगा, तुझे बुलाता क्यों नहीं? कमलाबेन हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस काम में व्यस्त होगा, बोला लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। उसे अपने बेटे की आवाज सुनने की आदत थी। अब वह आदत भी छूटती जा रही थी। समय बीतता गया, कमलाबेन बूढ़ी होती गई, चलने में तकलीफ होने लगी, आंखों कमजोर हो गई। लेकिन दिल में एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लूं, उसे गले लगा लूं, उसके सिर पर हाथ फेर लूं। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। एक रात अचानक कमलाबेन की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, परिवार वाले को बुला लीजिए। यह सुनकर पड़ोसी घबरा गए। उन्होंने तुरंत रोहित को फोन लगाया। कई बार कॉल करने के बाद रोहित ने फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज में जल्दी थी। रोहित बेटा, मैं रमीला बोल रही हूँ। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बुलाया कि रमीला बेन ने जल्दी जल्दी कहा कि रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं कभी अभी ऑफिस में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। और उसने फोन काट दिया। रमीला बेन ने फिर कॉल किया, लेकिन इस बार रोहित ने फोन नहीं उठाया। अस्पताल के बेड पर लेटी कमलाबेन बार बार एक ही बात कह रही थी, मने रोहित ने बोलाओ, एक बार मारा दीकरा ने जोऊ है। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में रहती अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उस दिन उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। बॉस ने साफ कहा था कि वह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित के मन में एक पल के लिए माँ का ख्याल आया, लेकिन उसने खुद को समझाया, 2 दिन बाद बात कर लूंगा, अभी जाना मुश्किल है। रात को जब वह घर पहुंचा तो उसने फोन देखा, कई मिस कॉल थे। दिल थोड़ा घबराया। उसने वापस कॉल किया। इस बार फोन उठाया। गांव के एक आदमी ने, रोहित तेरी माँ। उसकी आवाज धीमी थी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ माँ को? उसने घबरा कर पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, तेरी माँ अब नहीं रही। यह सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका फोन हाथ से गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा सा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुबह तक जो माँ उसे याद कर रही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। रोहित कुट कुट कर रोने लगा। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, मन एक बार मारा दीकरा ने जो है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन रोहित ने तुरंत इंडिया जाने की टिकट बुक की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था
कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह बार बार सोच रहा था, अगर मैं उस दिन फोन उठा लेता, अगर मैं तुरंत निकल जाता, तो शायद माँ मुझे आखिरी बार देख लेती। जब वह गांव पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर सफेद चादर बिछी थी, लेकिन माँ अब वहां नहीं थी। उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। रोहित वही जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने माँ की फोटो को देखा और उसके सामने फिर सिर झुका दिया। माँ, गांव के लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। विदेश जाकर बेटा बदल गया, माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ये शब्द रोहित के दिल को चीर रहे थे। रात को वह अकेला आंगन में बैठा था, वही आंगन जहां उसकी माँ हर शाम उसका इंतजार करती थी। दीवार पर टंगी उसकी पुरानी फोटो अब उसे घूर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे माँ पूछ रही हो, इतना समय भी नहीं था तेरे पास? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। कमलाबेन के जाने के बाद रोहित की जिंदगी जैसे रुक गई सी गई थी। घर वही था, आंगन वही था, लेकिन अब उस घर में माँ की आवाज नहीं थी, सुबह की वह पुकार नहीं थी, रोहित उठ जा बेटा। रात को दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करने वाली आंखों अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। रोहित हर कोने में माँ को ढूंढता था। कभी रसोई में जाता तो लगता अभी माँ चूल्हे के पास बैठी होगी, कभी आंगन में बैठता तो लगता माँ दरवाजे से अंदर आएगी। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन मिलता। गांव में रहने के दौरान रोहित को धीरे धीरे माँ की असली जिंदगी का एहसास होने लगा। पड़ोस की रमीला बेन ने उसे बताया कि कमला बेन रोज शाम को दरवाजे पर बैठ जाती थी, हाथ में उसका पुराना फोन रखती थी, हर गुजरते इंसान से पूछती थी, मारा दीकरा नो फोन आयो? कई बार तो वह बिना खाए ही सो जाती थी, लेकिन अगले दिन फिर वही उम्मीद लेकर बैठ जाती थी। यह सब सुनकर रोहित का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ दूरी नहीं बनाई, बल्कि माँ को धीरे धीरे अकेलेपन में धकेल दिया था। एक दिन रोहित को माँ का पुराना संग मिला। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर कुछ कपड़े थे, कुछ पुराने फोटो थे और एक छोटा सा डायरी जैसा कागज था। रोहित ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें कमलाबेन ने अपने मन ही बातें लिखी थी, छोटे छोटे वाक्य, सीधी भाषा, लेकिन हर शब्द में दर्द भरा था। एक पन्ने पर लिखा था, आज रोहितનો ફોન નથી આવ્યો, પણ કદાચ કામમાં વ્યસ્ત હશે હશે। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज तबीयत सारी નથી, પણ દીકરાને કષ્ટ નથી આપવો। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, મને वक्त एक बार मारा दीकरा ने जो है। ये पढ़ते ही रोहित कूट कूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसे लगा जैसे हर शब्द उसे सजा दे रहा हो। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, मैं इतना बदल कैसे गया? मेरे पास इतना भी समय नहीं था। कुछ दिनों बाद रोहित ने एक फैसला लिया। उसने अमेरिका वापस जाने की जल्दी नहीं की। उसने गांव में ही कुछ समय रहने का निश्चय किया। वह रोज सुबह मंदिर जाता, माँ के नाम से दान करता और सबसे ज्यादा समय वह गांव के बुजुर्गों के साथ बिताने लगा। वह उनके पास बैठता, उनकी बातें सुनता, उनकी मदद करता। शायद वह अपने अपराध बोध को कम करना चाहता था। एक दिन वह रमीला बेन के घर गया। वहां एक बुजुर्ग दादी अकेली बैठी थी। उनके बेटे थी विधि विदेश में थे। रोहित उनके पास बैठ गया। दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तू रोज आता है, अच्छा लगता है, वरना दिन बहुत लंबा हो जाता है। ये सुनकर रोहित की आंखों फिर भर आई। उसे अपनी माँ याद आ गई। धीरे धीरे रोहित ने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने बुजुर्ग लोगों के लिए एक जगह बनाई जहां वे आकर बैठ सके, बात कर सके, समय बीत सके। उसने उसका नाम रखा कमलाबेन आश्रय। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि रोहित की माफी थी, उसका पछतावा था, लेकिन दिल का खालीपन अभी भी भरा नहीं था। एक रात वह माँ की फोटो के सामने बैठा था।
उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? उसकी आवाज कांप रही थी। उसी रात रोहित को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ मुस्कुरा रही है। वह उसके सिर पर हाथ फेर रही है और कह रही है, देर થઈ પણ તું સમજી ગયો એ જ મોટું છે। रोहित की आंखों खुली तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार दिल में थोड़ी शांति भी थी। कुछ हफ्तों बाद रोहित अमेरिका वापस चला गया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह हर दिन अपने परिवार को समय देता, हर कॉल को महत्व देता था। उसने अपने दोस्तों को भी यही समझाया, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपने लोगों को खोकर नहीं। रोहित की कहानी धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी, गांव से शहर तक और फिर सोशल मीडिया पर भी। लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते थे। कई लोग अपने माता पिता को तुरंत फोन करते थे, कुछ लोग छुट्टी लेकर घर चले जाते थे। रोहित ने अपनी गलती से एक बड़ी सीख ली थी, समय कभी वापस नहीं आता और अपने लोगों के लिए समय निकालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी जब वह न्यूयॉर्क की भीड़ में चलता है तो उसे माँ की याद आती है, लेकिन अब वह उस याद को दर्द नहीं बनने देता। वह उसे एक जिम्मेदारी बना चुका है, क्योंकि वह जानता है हर माँ की एक आखिरी इच्छा होती है और उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी।